मीठो लग रहे हो है, समझ में नहीं आ रही है कि ये है क्या। अब उसने दूर से इशारा किया, अब फूल उठाए थे तो मुंडन हो गया था, तो उसने इशारा किया पंडित जी बोले क्या सिर में दर्द है? वो कह रहा है मुंडन हो गया है, हमारे पिताजी शांत हो गए। लेकिन पंडित जी समझ नहीं पा रहे, क्या बात है, कान में आकर कहो। अब वो भक्त उठा वहां से और दौड़ा दौड़ा आया, पंडित जी के कान में कहने लगा, देखो पंडित जी आप किसी से कहना नहीं, हमको प्रयागराज जाना था, अब जाने के लिए पैसे नहीं थे, आप कहने लगे कि गंगा मैया प्रकट हो गई, तो हमने कहा कि जब गंगा मैया यहीं प्रकट हो गई तो वहां क्यों जाएं, इसलिए हमारे पिताजी के फूल हैं, आप तो गटक जाओ, आप तो गटक जाओ। पंडित जी बोले हम गट के जा रहे भैया, काऊ से कहियो मत। हाँ काऊ से ना कहेंगे, तो झूठ भी सब जगह नहीं चलता, इसलिए भजन करना है तो जवानी में करो, बुढ़ापे में तो भैया कंठम घुर घुराए थे, कंठ घुर 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 करने लगता है। यहाँ नाम की बड़ी महिमा है। तो धुंधली देवी कहने लगी कि 9 महीने तक पेट में मैंने रखा और नाम रख रहे हो अपने नाम से मिलता जुलता। आत्मदेव पंडित जी कहने लगे, अरे देवी जो आपको नाम अच्छा लगे वो रख लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो धुंधली देवी कहने लगी कि हमारा नाम है धुंधली, तो हमारे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। और ठीक 6 महीने बाद इनकी जो गाय थी, उस गाय को जो आम का फल खिलाया था, उस गाय के गर्भ से भी एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जो शरीर है वो पूरा मनुष्य का है और उसके जो कान हैं वो गौ के हैं, इसलिए उनका नाम गौकर्ण रखा गया। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः, धुंधकारी महाखलः। देखो खल में केवल 2 अक्षर होते हैं, कौन कौन से अक्षर होते हैं? बोले खा और ला। तो खल का मतलब क्या होता है? बोले जिसका काम ही दिन भर खाना खाना है, दिन भर जो खाता ही रहे और खा करके पड़ा रहे, उसके बाद आता है ला। जिसका काम खाना खाना है और दिन भर लड़ना है, उसी को हम खल कहते हैं। खाया पिया और लड़ने लगा, उसी का नाम खल है। तो गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। बड़ा सुंदर उपदेश। जो गौकर्ण जी हैं बड़े विद्वान हुए, कर्मकांडी हुए, और जो धुंधकारी है, अब जो छोटा सा था तो पिताजी कहने लगे बड़ा हो जाएगा तो अपने आप संभल जाएगा। पर एक बात याद रखना, माता पिता ये हमेशा गलती करते हैं, लाड़ प्यार तो बहुत करते हैं माता पिता अपने बच्चों को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाड़ प्यार मत करो, लेकिन शास्त्र कहता है कि लालनात बहवो दोषा ताड़नात बहवो गुणः, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लालयेत। मतलब लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनमें अनेक प्रकार के दोष आते हैं, इसलिए हमेशा ताड़ते रहना चाहिए। ताड़ने का मतलब ये नहीं होता कि दिन भर तुम डंडा लेके उनके पीछे पड़े रहो, नहीं नहीं, ताड़ने के कई अर्थ निकलते हैं। ताड़ने का मतलब होता है नजर रखना, उनके ऊपर नजर रखो, कहीं वो गलत कार्य तो नहीं कर रहे। यदि वो गलत कार्य करें तो उनको डांटो, बेटा देखो ये गलत कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे से अच्छी शिक्षा दो। जो कौशल्या मैया हैं वो राम को बहुत सुंदर शिक्षा देती हैं। राघवेंद्र सरकार जब प्रातः काल उठते हैं तो मैया कहती हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। ना वही माथ गुरु पितु माता, ना वही माथ पितु माता। देखो राघवेंद्र सरकार को कौशल्या मैया बहुत सुंदर शिक्षा देती कि बेटा सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो।
इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दें। लाड़ प्यार करना ही है तो 5 वर्ष तक। लाड़ प्यार की उम्र कब तक की है? बोले लाल नाथ 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी प्राप्तयेत। बोले 10 वर्ष तक लाड़ प्यार करना है, 5 वर्ष तक करो। बच्चा जब 5 से 6वें वर्ष में प्रवेश करे तो 6 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक, जब तक बच्चा 10 वर्ष का हो तब तक उसके ऊपर नजर रखो। वो गलत कार्य करे तो समझाओ। और प्राप्ति तो 16 से भैया प्राप्ति तो 16 से वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। बड़े लोग बुजुर्ग लोग कहावत कहते हैं एक कि जब पिता के जो जूते होते हैं जब बेटा के पैर में आने लगे तो पिता को चाहिए कि वो अपने पुत्र को पुत्र ना माने। फिर क्या मानने लगे? बोले फिर पिता को चाहिए कि वो पुत्र को अपना मित्र बना ले, क्योंकि जब पिता अपने पुत्र को मित्र बना लेगा फिर वहां पर सुमत आएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। और जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। जब पिता अपने पुत्र को मित्र बना लेगा फिर सुमत आएगी, और जहां सुमत रहेगी वहीं संपत्ति रहेगी। अब धुंधकारी कंचा खेलने जाता है, माँ कहती है बड़ा होगा अपने आप संभल जाएगा। बेटा कंचा खेलने जाता है, दिन भर खेल करके आता है, कंचा खेलते खेलते ताश खेलने लगा। अब ताश खेलते खेलते बेटा यदि ताश खेलने लगे तो समझ जाना कि अब धन के नष्ट होने की बारी आ गई। बेटा ताश खेलने लगा तो उसमें अब धन भी लगाने लगा। अब माँ के पास आए, माँ से कहे माँ धन दो। माँ ने एक बार भी नहीं पूछा कि इतना जो तू धन लेकर के जा रहा है इसको तू कहाँ लगाता है। माँ ने कहा बेटा सब तेरा ही तो है, ले जा जो चाहिए ले जा, सब तेरा ही तो है। धुंधकारी धन लेकर के जाता है और मित्रों के पास बैठ करके जुआ खेलता है। धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आया महाराज कि धन की एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची घर में। धुंधकारी दौड़ा दौड़ा माँ के पास आया, माँ धन दो। माँ कहती बेटा तू सारा धन तो ले गया, अब बचा ही क्या है मेरे पास में। माँ धन तो नहीं तो इस जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। माँ से बोल रहा है कि इस जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। माँ ने सोचा आज ये बोल रहा है कल कर भी सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। माँ ने चाबी दे दी, जो धन बचा था उसको ले जा करके और गया जुए में सब हार गया। मदरा का पान करके रात्रि के समय आया, गाली गलौज करने लगा। पिताजी एक तरफ बैठ करके रुदन कर रहे थे। एक बेटा था छोटा सा 2 वर्ष का, अपने पिता की गोद में बैठा था। प्रातः काल ध्यान पूर्वक सुनना। एक 24 वर्षीय पिता अपने 2 वर्ष के बेटे को गोद में लेकर के बैठा हुआ था। एक उड़ता उड़ता कौवा आया और सामने बैठ गया। उस बेटे ने पिताजी से बड़े मीठे स्वर में पूछा, पिताजी ये कौन है? बेटा ये कौवा है। बेटे ने पुनः पूछा, पिताजी ये क्या है? बेटा ये कौवा है। बेटे ने फिर पूछा, पिताजी ये क्या है? बेटा कौवा है। ना जाने उस पुत्र ने कितनी बार अपने पिता से पूछा कि पिताजी ये क्या है, और पिताजी ने उसी स्वर में उत्तर दिया, बेटा कौवा है। एक समय ऐसा आया कि पिताजी तो हो गए वृद्ध और बेटा जी हो गए बड़े, और शादी हो गई। शादी हो गई, पिताजी बाहर बैठे हुए थे। घर में कोई रिश्तेदार आए तो पिता ने पूछा, बेटा कौन आया? फलाने फलाने आए हैं। फिर बाद में थोड़ी देर बाद कोई और आ गया।
बेटा कौन आ गया? तुम शांत नहीं बैठ सकते? जब देखो तब टाएं 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 लगाए रहते हो। कौन आया कौन गया तुमको उससे क्या मतलब? शांत बैठे रहो। उस पिता ने अपने दोनों हाथ ऐसे सिर पे रख लिए कि मेरी किस्मत फूटी जो मैंने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। भाइयों बहनों, हमारा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, ये आग्रह है कि जब माता पिता जी रहे हैं ना, तुम्हारे असली यदि कोई भगवान है तो तुम्हारे वो माता पिता हैं, जिसने तुम्हें इस धराधाम पर लाया, जिसने तुम्हें अपना हाथों का झूला बनाकर दिन रात झुलाया, जो खुद गीले में सोई और तुझे सूखे में सुलाया, जो ना जाने कितने मंदिरों की पास में गई, वहां पर माथा रगड़ा, जब जाकर के तुझे इस भूलोक में लेकर के आई। इसलिए जब तक माता पिता जी रहे हैं ना, उनकी सेवा कर लो। जब वो नहीं रहेंगे ना तो दीवार से सिर मार मार कर उससे पूछोगे कि मेरी माँ थी तो वो ये कहती थी मेरा बेटा आएगा तो अभी मैं उसको खाना बना दूं। बेटा तू इतनी देर में आया, कहाँ गया था? जब वो नहीं रहेंगी ना तब तुम दीवार से सिर मार मार कर रोगे, क्योंकि इस संसार में जब माता पिता नहीं होते ना भैया, तो कोई एक लोटा पानी के भी पूछने वाला नहीं मिलता। जिनके माता पिता हैं वो तो बड़े भाग्यशाली हैं। जिनके माता पिता नहीं है उनसे पूछो कि माता पिता ना होने का क्या दुख होता है। जब रात रात भर नींद नहीं आती, माँ की याद आती है, पिता की याद आती है। मेरे पिता होते तो ऐसा करते, मेरे पिता होते तो आज मुझसे पूछते बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया। मेरी माँ होती तो मुझे पानी लेकर आती, पानी को पूछती। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। कितने ही देवों को पूजा, कितने ही देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। कितने ही देवों को पूजा, भगवान को लाख बनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया। हर बात को तो भूलो भले माँ बाप को मत भूलना। भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना।
हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। आज रात्रि का समय था। जो धुंधली देवी है वह कहने लगी कि आज मुझे जलती हुई लकड़ी दिखा रहा है, कल ऐसा ना हो कि मुझे इस जलती हुई लकड़ी से मारे भी। इस वजह से माँ ने सोचा एक काम करती हूँ। पास में एक कुआं था, रात्रि के 12 बज रहे थे। पिता अपने धुंधकारी ने इतनी ताड़ना दी अपनी माँ को कि रात्रि के 12 बजे धुंधली देवी उस कुएं में कूद करके अपने शरीर को त्याग दी। मदरा का पान किए हुए पड़ा है धुंधकारी। प्रातः काल हुआ, आत्मदेव पंडित जी खरी खोटी सुनाने लगे। अरे मूर्ख, तूने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया है। जहां मेरे वेद शास्त्र पुराण रखे रहते थे, आज वहां जगह जगह बोतलें पड़ी हुई हैं, मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो पिताजी को डांट कर बोला, सुनो, तुम्हें क्या समझ, नया जमाना है, नई फैशन है, मैं जो कर रहा हूं सब ठीक कर रहा हूं। तुम पुराने जमाने के लोग क्या जानो, नई रीति। डर लागे और हंसी आवे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। उल्टी चाल चली दुनिया ने, उल्टी चाल चली दुनिया ने। ताते जी घबराया रे, ताते जी घबराया रे। डर भी लगता है, हंसी भी आ रही है। क्या जमाना आया है। कभी ऐसा जमाना हुआ करता था कि माँ को माँ बोलो तो कितना अच्छा लगता है, पिता को पिता बोलो तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन आजकल तो इंग्लिश मीडियम का जमाना है भैया। हिंदी को कौन जाने, संस्कृत को कौन जाने, इंग्लिश मीडियम का जमाना है। आज इंग्लिश पढ़े हुए लोगों से देखो, इंग्लिश जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनसे पूछो। इंग्लिश में पहला जो वर्ड है, पहला जो शब्द है इंग्लिश का, उसका पहला शब्द है ए। क्या है? ए। एफ फॉर एप्पल। और लास्ट वाला शब्द कौन सा है? जेड। जेड फॉर जेब्रा। तो इंग्लिश जो है एफ फॉर एप्पल से चालू होकर के जेड फॉर जेब्रा जानवर बना के छोड़ती है। और हमारी मातृभाषा हिंदी, हिंदी का पहला अक्षर है आ। कौन सा अक्षर है? आ। आ का मतलब होता है अनपढ़। और लास्ट वाला अक्षर कौन सा है? ज्ञा। तो जो हमारी मातृभाषा हिंदी है वो आ से, अनपढ़ से चालू होकर के ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। और इंग्लिश एफ फॉर एप्पल से चालू होकर के जेड फॉर जेब्रा जानवर बना के छोड़ती है। वो क्या फटे फटे कपड़े पहनते महाराज, यहां से भी फटे, यहां से भी फटे। क्या जमाना है। पिता को डांट कर बोला, मैं जो कर रहा हूं सब ठीक कर रहा हूं, तुमको क्या समझ, नया जमाना, नई फैशन है। पिता को डांट फटकार करके वो चला गया जुआ खेलने को, जुआरी। यहां पर आत्मदेव पंडित जी बड़ा विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। तो पास में गौकर्ण जी आए। अरे पिताजी आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है? आप ऐसे नहीं रोना चाहिए। बेटा क्या बताएं, मन में इतना वैराग्य नहीं है, मन में इतना वैराग्य नहीं है कि इस घर को छोड़ करके चले जाएं। मन इस घर में फंसा हुआ है। मैंने कितनी मेहनत करके ये घर बनाया है,
मेरी पत्नी तो शांत हो गई। पिताजी से, आत्मदेव पंडित जी से गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी एक बात बताओ, जो अपना होता है वो कभी साथ नहीं छोड़ता। ये घर आपका है क्या? यदि ये आपका है तो ये घर आप साथ लेकर के नहीं जाओगे, तो फिर ये अपना कैसे हुआ? ये रोम तुम्हारा है, ये रोम अपना है, और यदि ये रोम अपना है शरीर का, तो ये रोम तो टूट जाता है, तुम रोक क्यों नहीं पाते? पिताजी तुम कहते हो एक आंख हमारी है, तो आंख तो अंधी हो जाती है, तुम उसे रोक पाते हो क्या? नहीं रोक पाते। तुम कहते हो कि ये पैर हमारे हैं, तो पैर से तो तुम लंगड़े हो जाओगे, तो क्या रोक पाओगे? गौकर्ण जी ने आत्मदेव पंडित जी को इतना सुंदर उपदेश किया। आत्मदेव पंडित जी के मन में प्रबल ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हुआ, और जो वैराग्य जब उत्पन्न हुआ तो घर मकान को छोड़ करके वन में चले गए। वहां जाकर के भगवान के भजन में रम गए, वहीं पर भगवान का, गोविंद का भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे। वहीं पर कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और यहाँ पर जब माता जो है कुएं में कूद कर मर गई, पिताजी वन में चले गए। अब धुंधकारी अब और निडर हो गया। 5 वेश्याओं को घर में ले आया महाराज। अब वेश्याओं को तो चाहिए धन, तो धुंधकारी ने एक राजा के खजाने पर डांका डाला, और जब राजा के खजाने पर डांका डाला, बहुत सारा धन लेकर एकत्रित करके आया। वेश्याओं ने कहा, आज इसने राजा के खजाने पर डांका डाला है, और आज इसने राजा के धन को लूटा है। राजा इसका पता जरूर निकलवा लेंगे, इसके साथ साथ हम भी पकड़ी जाएंगे, इसलिए अब पंडित जी का भी नमो नारायण कर देना चाहिए। 5 वेश्याओं ने मिलकर के, एक ने सिर बांधा, एक ने हाथ बांधे, एक ने पैर बांधे, एक झरिया पर आग के धधकते हुए अंगारे लेकर के आई, और एक ने धुंधकारी का मुंह पकड़ा, और दूसरी ने वो आग के अंगारे धधकते हुए धुंधकारी के मुंह में डाल दिए। माँ से कहता था ना, माँ तुझे इस जलती हुई लकड़ी से मारूंगा, आज कैसे उसके मुंह में जलते हुए धधकते हुए अंगारे पड़े। इसलिए माँ बाप से कभी भी कोई ऐसा शब्द नहीं बोल देना जिससे कि उनकी बद्दुआ तुम्हें लग जाए। लेना ही चाहते हो तो माँ बाप की दुआ लेना, कभी बद्दुआ नहीं लेना, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं एक बार जो बोल देते हैं ना, उसको भगवान भी मिटाने वाले नहीं हैं। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना। माँ बाप की यदि लेना ही है तो दुआ लो, कभी बद्दुआ मत लो। आज धुंधकारी महाप्रेत बना हुआ पड़ा है, महाप्रेत बन गया, चांडाल बन गया, चांडाल बन के पड़ा हुआ है, लोगों को डराता है। कहीं से आग बन जाता है, कहीं से भभूड़ा बन जाता है, कहीं से भवंडर बन जाता है। और आज रात्रि के समय, एक दिन की बात थी कि रात्रि के समय गौकर्ण जी महाराज गया जी से धुंधकारी का श्राद्ध करके लौट रहे थे, और जैसे ही अपने गांव में पहुंचे, तुंगभद्रा नदी के तट पर जैसे ही पहुंचे तो सोचने लगे कि काय को किसी दूसरे को जगाएं, एक काम करते अपने घर में चलते, अपना घर है ना। और जैसे ही गौकर्ण जी महाराज अपने घर में प्रवेश किए, वैसे ही कहीं से आग जल जाए, कहीं से भवंडर आ जाए, कहीं से शेर की आवाज, कहीं से चीते की आवाज। गौकर्ण जी महाराज ने तुरंत तपस्या का किया हुआ जल हाथ में लिया, मंत्र पढ़ा, और जैसे ही छींटा मारा, वैसे ही एक प्रेत छाया छोड़ करके खड़ा हो गया हाथ जोड़कर। अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी नामता, सुखे नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं कोई और नहीं, आपका ही भाई धुंधकारी हूं। अरे धुंधकारी, तुम यहाँ पर चांडाल रूप में, मुझे पता चला था कि तुम्हें वेश्याओं ने मार दिया है, इसलिए मैंने गया जी में जाकर के तुम्हारा श्राद्ध करवाया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, भैया मैं इतना बड़ा पापी हूं कि आप एक बार नहीं 100 बार भी गया जी में मेरा श्राद्ध करवाया हो, तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। और सबसे बड़े दुख की तो बात यह है
कि आज आप जैसे ज्ञानी का भाई प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। गोकर्ण जी को रात भर नींद नहीं आई, प्रातः काल सवेरे तुरंत उठे, सूर्य नारायण भगवान को जल दिया और सूर्य नारायण भगवान से ही पूछ लिया कि प्रभु महाप्रेत की मुक्ति का उपाय क्या है। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, श्रीमद् भगवतान मुक्ति सप्ताहम कुरुवाचनम, तुम श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान